हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मोथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विंट क्लिनिक इंदौर से। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मायोपिया विद स्क्विंट। मतलब कि मायोपिया के साथ जो तिरछापन होता है, मतलब एक पेशेंट को दोनों प्रॉब्लम होना। मायोपिया मतलब कि नियर साइटेडनेस, मतलब कि हम लेमन टर्म्स में कहें तो पास का अच्छा दिखना मगर दूर में प्रॉब्लम होना। एंड स्क्विंट मतलब कि आईज नॉर्मली प्रॉपरली अलाइन नहीं होना, आउटवर्ड या इनवर्ड डेविएटेड होना। पेशेंट को दो चीज़ों का इश्यू रहता है इसमें। एक तो रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम रहती है जिसमें कि चश्मे का नंबर यानी कि मायोपिया, जो कि बच्चों में कॉमनली आजकल आता है इंक्रीज स्क्रीन टाइम के कारण। एंड स्क्विंट यानी कि जो आईज का अलाइनमेंट है जो सेंटर में होनी चाहिए वो नहीं होना। जो मायोपिया के साथ स्क्विंट होता है वो किस प्रकार का होता है, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन में क्या वेरी करता है, एंड क्या हम किस ट्रीटमेंट से क्या हम मायोपिया भी ठीक कर सकते हैं और स्क्विंट भी ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने ये क्लियर किया कि मायोपिया क्या होता है। जैसे पेशेंट को माइनस का नंबर होना दूर के लिए जो लेमन टर्म्स में बोला जाता है, बट बच्चों को पास के लिए भी इसमें थोड़ा इशू रहता है। एंड देन उसके साथ स्क्विंट के साथ प्रेजेंट करना। मायोपिया के साथ कॉमनली आउटवर्ड डेविएशन यानी कि एक्सोट्रोपिया एसोसिएटेड होता है। बहुत ही कम केसेस में मायोपिया के साथ ईजोट्रोपिया भी होता है। जैसे कि कई केसेस में इंक्रीज एकोमोडेशन के कारण पेशेंट को ईजो प्रेजेंट करेगा, या कई केसेस में जो कि हैवी आई सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें कि बहुत ही हाई नंबर ऑफ मायोपिया होने के कारण -6 से ऊपर नंबर है, -8, -10, -12, उस नंबर के होने के कारण जो हमारे आई में स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारी मसल्स हैं, उसमें चेंजेस आ जाने के कारण जो हमारी नॉर्मली आईज अलाइंड है वो नहीं रहती हैं। एंड हैवी आई सिंड्रोम मतलब कि आई का साइज बढ़ जाने के कारण आई इनवर्ड और डाउनवर्ड उसमें शिफ्ट हो जाती है। जो ये हैवी आई सिंड्रोम है ये टोटली डिफरेंट एंटिटी है। इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन सर्जिकल रहता है वो भी काफ़ी अलग रहता है। नॉर्मल स्क्विंट की तरह इसमें सर्जरी नहीं की जाती है। हैवी आई सिंड्रोम बहुत ही मॉडरेट टू हाई मायोपिया में एसोसिएटेड होता है। अगर पेशेंट इनवर्ड एंड अंदर की तरफ और डाउनवर्ड आइज के साथ प्रेजेंट करे विद हाई मायोपिया तो हमारा सबसे पहला डायग्नोसिस यही जाएगा। फिर पेशेंट में उसमें कई बार एमआरआई कराना पड़ता है उसकी मसल की पोजीशनिंग देखने के लिए। एंड देन उसके बाद हम उसकी सर्जिकल प्लानिंग कर सकते हैं फॉर स्क्विंट पर्पस, यानी कि उसकी आइज को सेंटर में अलाइन करने के लिए। मगर इससे पेशेंट का जो मायोपिया माइनस का नंबर है या आई का साइज है वो कुछ भी चेंज नहीं होता है। सिर्फ स्क्विंट सर्जरी से स्क्विंट का करेक्शन होगा। पेशेंट को जो चश्मा लगा है वो लगा रहेगा, जो उसका आईज का साइज बढ़ चुका है वो बड़ा रहेगा। इसमें सिर्फ पेशेंट की आईज प्रॉपरली अलाइन होंगी। एंड देन कई बार मायोपिया में साथ में एक्सोट्रोपिया यानी कि कॉमनली पेशेंट प्रेजेंट करते हैं जो भी इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया के, जिसमें कि स्क्विंट कई बार अच्छे से कंट्रोल होता है, जिसकी हम ग्रेडिंग बताते हैं गुड फेयर पुअर, जिसमें स्क्विंट भी अच्छे से कंट्रोल होता है। एंड कईयों में स्क्विंट कंट्रोल नहीं होता है, उसमें मायोपिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। जो भी पेशेंट इसमें प्रेजेंट करेगा मायोपिया के साथ विद इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया, उसके लिए प्रॉपर विजन लेना। देन उसको जो भी उसका डायलेट करके नंबर आ रहा है फुल पावर ऑफ ग्लासेस देना। कई पेशेंट्स में इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया विद मायोपिया में जब हम ग्लासेस देते हैं तो ग्लासेस से स्क्विंट काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, जैसे कि आप ये पिक्चर में देखिएगा। और हमने एक शॉर्ट्स भी पहले ये डाला था जिसमें कि बच्ची जब पहली बार प्रेजेंट करी तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्क्विंट था, मगर जब उसको हमने माइनस का नंबर दिया तो उसका स्क्विंट काफ़ी कंट्रोल हो गया। अगर मायोपिया विद इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया या स्क्विंट है तो हमारा पहला करेक्शन यही रहेगा कि उसको फुल माइनस नंबर दिया जाए, पेशेंट के पेरेंट्स को गाइड किया जाए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लिए, इंक्रीज आउटडोर एक्टिविटीज, स्क्रीन टाइम कम करना। एंड देन उसके फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स किए जाएं, उसकी विजन फुल आ रही है कि नहीं आ रही, कि बच्चा लेजी आई एम्ब्लायोपिया में लैंड अप कर रहा है तो उसको कुछ विजन थेरेपी या पैचिंग की नीड है। एंड देन उसका स्क्विंट की हर बार एक मेजरमेंट होनी चाहिए कि ताकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन रहे कि विद ग्लासेस एंड विदाउट ग्लासेस पेशेंट का स्क्विंट कितना है, कि ग्लासेस से कितना स्क्विंट कंट्रोल होता दिखता है। बहुत बार पेरेंट्स ये नोट करते हैं कि जब बच्चा ग्लास जब तक पहनता है तो स्क्विंट बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है, मगर जैसे ही बच्चा ग्लास हटाता है तो हमें आईज में स्क्विंट ज़्यादा दिखता है। क्योंकि ग्लासेस का जो हाई मायोपिया नंबर या मॉडरेट भी रहे माइल्ड भी रहे तो भी ग्लासेस का खुद का एक प्रिज्मेटिक इफेक्ट रहता है जिसके कारण वो स्क्विंट को कंट्रोल करते हैं। अगर कोई सर्जिकल पेशेंट है मायोपिया विद स्क्विंट का
सो हमें उसमें बहुत प्रॉपरली और बहुत ध्यान से प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसकी मेजरमेंट्स विद एंड विदाउट ग्लासेस प्रॉपरली नहीं लेंगे तो पेशेंट अंडर एंड ओवर करेक्शन में लैंड अप कर सकते हैं। मतलब आईज अगर बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ जा सकती है, अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ जा सकती हैं। एंड पेशेंट्स को ये गाइड किया जाता है कि इससे चश्मे पे कोई भी असर नहीं आएगा, जो आपका चश्मा लगा है वो लगा रहेगा। अगर इसमें पेशेंट जो एडल्ट पेशेंट्स होते हैं उनके क्वेश्चन रहते हैं कि तो हमें अगर चश्मा भी हटवाना है और साथ में हमें स्क्विंट भी ठीक कराना है तो हम कैसे प्रोसीड करें। इन केसेस में हमें सबसे पहले पेशेंट को गाइड करना पड़ता है कि अगर आपको चश्मा हटवाना है तो पहले हम लेसिक के लिए जाएंगे। उसका पूरा वर्कअप होगा कि आपका कॉर्निया का कैसा है, उसमें लेसिक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। एंड देन अगर हो सकता है तो फिर लेसिक से चश्मा हटाएंगे। देन 2 to 3 मंथ्स बाद फिर हम स्क्विंट की दोबारा मेजरमेंट्स लेते हैं, क्योंकि कोई भी हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराते हैं उससे जो हमारा स्क्विंट होता है वो कम और बढ़ दोनों ही केसेस हो सकते हैं। सो इसीलिए पहले हमें लेसिक पे जाना चाहिए एंड देन उसके बाद हमें फिर स्क्विंट की री मेजरमेंट्स के बाद उसके बाद दोबारा से स्क्विंट सर्जरी के लिए प्लान करना चाहिए। जो लेसिक वाले पेशेंट्स होते हैं उनको गाइड किया जाता है कि अगर साथ में स्क्विंट है तो कई बार बाद में डबल विजन हो सकता है, फिर जिसके लिए उनको बाद में स्क्विंट की सर्जरी लगेगी। सो हम मायोपिया विद स्क्विंट में दोनों ट्रीटमेंट ऑप्शंस कर सकते हैं कि पेशेंट का चश्मा भी हट जाए एंड पेशेंट का स्क्विंट भी ठीक हो जाए। इसमें 2 सर्जरीज लगेंगी जो कॉन्जिक्यूटिवली हम प्लान करते हैं। तो इसमें पेशेंट को प्रॉपरली उनको गाइड करना चाहिए कि पहले एक सर्जरी होगी और इस ट्रीटमेंट प्रोसेस में कुछ 4 महीने पूरे लग जाते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को माइनस का नंबर है एंड उसको साथ में स्क्विंट है तो वो दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, बट एज अप्रोप्रिएट करेक्ट करने पड़ते हैं। बहुत छोटे बच्चों में जैसे लेसिक नहीं किया जाता है। एंड देन जब वो बड़ा होगा तब उसको वैसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे। अगर आपको किसी को या आपके बच्चों को मायोपिया विद स्क्विंट डेवलप हो रहा है, कई बार मायोपिया के साथ बच्चे को सडनली इनवर्ट स्क्विंट डेवलप होने लग जाता है, तो उसका जल्दी से जल्दी चेकअप कराएं, ताकि उसको हम लेजी आई में जाने से और उसका स्क्विंट बहुत बढ़ने से जो कि उसको फिर उसकी विजन पे अफेक्ट करे उन सबको हम प्रिवेंट कर सकें। थैंक यू।